स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज़ में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ICMR के बारे में कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऑन टाइम। थंबनेल में आपने तो देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ICMR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे कि हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा सवाल कि ICMR होता क्या है, तो ICMR इज़ द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझाया तो भारत के अंदर मेडिकल से जुड़े जितने भी रिसर्च होंगे उन सभी रिसर्च को करने का जिम्मा जो होता है वो ICMR का होता है। इसके अलावा भारत के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसे कि मेडिकल से जुड़े रिसर्च करने की अनुमति है। ICMR जो है विश्व की सबसे पुरानी मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जिसकी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत की गई थी। 1911 में भारत सरकार ने इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी IRFA की स्थापना की थी, जिसका की काम था कि भारत के अंदर मेडिकल रिसर्च को अंजाम देना। यानी मेडिकल रिसर्च का करने का जिम्मा जो था IRFA का था, यानी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन का था। परंतु आज़ादी के बाद क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए, इसे मॉडिफाई किया गया और इसे रीडिज़ाइन करके सन 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का रूप दे दिया गया। साल 2007 में ICMR ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया की स्थापना की, जो कि भारत की नेशनल रजिस्ट्री है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स को अगर एग्जांपल के माध्यम से चला तो जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल चल रही थी कि कौन सी वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस में ज़्यादा प्रॉफिटेबल करने को, कोरोना वायरस को ज़्यादा ख़त्म करने में कारगर है। तो इस क्लिनिकल ट्रायल को, इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को करने का जिम्मा जो था वो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया का था, जो कि ICMR के अधीन काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। अब बात अगर की जाए ICMR के कामों की, तो इसका मुख्य काम है भारत के अंदर मेडिकल से जुड़े रिसर्च करना, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, लेप्रोसी हो, कॉलेरा हो, डायरिया हो, वायरल डिजीज हो जैसे कि एड्स, मलेरिया, काला अजहर, वेक्टर कंट्रोल हो, न्यूट्रिशन फूड हो, ड्रग टॉक्सिकोलॉजी हो, रिप्रोडक्शन हो, कोई भी ऐसा डिजीज जो भारत के अंदर है उन सभी डिजीज़ पे रिसर्च करने का जिम्मा जो होता है वो ICMR का होता है। अब बात अगर ICMR के प्रायोरिटीज़ की जाए तो इसकी सबसे मुख्य प्रायोरिटी ये होती है कि भारत के अंदर जितने भी प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसे कंट्रोल करना और उसे मैनेज करना। इसके अलावा भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, इन सभी पे भी रिसर्च करना और इसे ख़त्म करने में मदद करने का काम जो है वो ICMR का होता है। ICMR का 6 रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है पूरे भारत के अंदर। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर कहने का मतलब क्षेत्रीय कार्यालय है जो कि मेडिकल रिसर्च करती है, जो कि उस क्षेत्र में होने वाले जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उस पर रिसर्च करती है और उस क्षेत्र को बीमारी मुक्त करने में मदद करती है। अब बात अगर ICMR से जुड़े कुछ फैक्ट्स की जाए तो ICMR की स्थापना हुई थी सन 1911 में, जिसे कि पहले IRFA के रूप में जाना जाता था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में, जिसको कि बदल के बाद में सन 1949 में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जिस मंत्रालय के अधीन वो काम करती है वो करती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।